आते हैं ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के बारे में आते हैं भैया। ब्रेन दुनिया भर की चीज़ें करता है, हमारे बॉडी का बॉस है वो ब्रेन। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? सो इट इज़ अ मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली ऑफ कोर्स ब्रेन इज़ अ मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, नो डाउट। ठीक है, अब ब्रेन में लेफ्ट और राइट ब्रेन दो साइड में देखो क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो तुम्हारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, सो मच थिंग्स। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट साइड ऑफ द ब्रेन है, आप देख सकते हो। लेफ्ट साइड क्या क्या चीज़ें हैं? एनालिसिस, लॉजिक, आइडिया, फैक्ट, मैथ, ट्रेनिंग, ये सब चीज़ इस तरफ से ज़्यादा कंट्रोल होती है। और इस तरफ का देखो इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, आर्ट, क्रिएशन, फीलिंग्स, तो दुनिया भर की चीज़ें यहाँ से। ठीक है, अच्छा पता तुमको लेफ्ट और राइट की कहानी मैं ऐसे बताता हूँ। एक्चुअली जब हम लेफ्ट और राइट बोल रहे हैं तो एक बात और कि जो लेफ्ट हैंडेड है उनका कौन सा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है पता है तुमको? लेफ्ट हैंडेड लेफ्टी लोग जो रहते हैं उनका ना राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है। जो राइट हैंडेड है, जो राइटी है, मैं राइटी हूँ, है ना, तो उनका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव। क्यों? क्योंकि वायरिंग ही उल्टी है। हमारी बॉडी का जो ये समझो दो हाफ कर दिया आपने, तो हमारी बॉडी का जो राइट हाफ है दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। और हमारी बॉडी का जो लेफ्ट हाफ है ये पूरा एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? राइट ब्रेन। सो ये वायरिंग उल्टी है ऐसे। ठीक है, याद रखना। तो ये कहानी भी थोड़ी सी कनेक्ट करना अब तुम, ठीक है, इसके हिसाब से। अच्छा, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, ईच हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। ये दिस ऑलरेडी सेड, कमाल है। अब आते हैं अपन इसके ऊपर, ब्रेन का स्ट्रक्चर के ऊपर भैया। तो ब्रेन में जो आगे वाला हिस्सा है, ये देखो इतना बड़ा जो पूरा हिस्सा है, दिस इज फोर ब्रेन। फोर यानी क्या? फ्रंट का पार्ट, फोर ब्रेन, दिस इज फोर ब्रेन यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद बीच में एकदम बीचों बीच ऐसा यहाँ ऐसे एकदम सेंटर में जो जाके जहाँ मिलेगा, सो दैट इज मिड ब्रेन। और ये जो हिस्सा है दिस बैक, ये वाला पार्ट, दैट इज अ हाइंड ब्रेन। सो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ओके, हाइंड यानी पीछे का, मिड यानी बीच में का, फोर यानी फ्रंट का, है ना। तो ब्रेन का डायग्राम या स्ट्रक्चर तुमको बनाने आना चाहिए। और बहुत बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है कि सर इसको बनाए कैसे? तो मैं छोटा सा बताता हूँ। ये जो है ना, पहले आप ये वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को बना सकते हो। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इतना बना सकते हो। देन इट कम्स लाइक, उसके बाद दिमाग लगा दो ऐसे। ठीक है, उसके बाद कुछ लेयर्स बना दो। और ये बीच के पकौड़े कैसे बनाना देखो। तो देखो ये सी बना दिया, उल्टा सी बना दिया, फिर सीधा सी बना दिया, फिर उल्टा सी बना दिया, उल्टा सी, सीधा सी, उल्टा सी, सी तो सी। तो ये जो है ना चल जाएगा, मतलब इट्स नॉट लाइक कि तुमको वैसे ही बनाना, चल जाता है। ठीक है, इस तरीके से पूरा तुम बदलोगे, बस बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, इससे ही करना है, कोई ज़रूरी नहीं है। एंड सर इसमें और एक चीज़ तो बनाई नहीं, बहुत खास चीज़। यस, यहाँ पर एक फूल को भी बना दो। आउटलाइन बना रहा हूँ मैं थोड़ा सा, आई कैन ड्रॉ बेटर, नॉट बेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेरिबेलम। तो क्या क्या हिस्से हमारे ब्रेन में देख लो। द मेन पार्ट जो सबसे ज़्यादा जो ग्रे मैटर, दिस पार्ट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम या थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस इज सेरिब्रम। फिर ये है सेरिबेलम, छोटा मेंदू। ठीक है, सेरिबेलम, मेजर पार्ट इज सेरिब्रम, दिस पार्ट इज सेरिबेलम। ये वाले पार्ट को देखो, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, देन वी हैव ये वाला पार्ट क्या है देखो, दिस पार्ट इज मेड्यूला, जो ये सोलन पार्ट है, दिस इज मेड्यूला, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, देन वी हैव ये वाला हिस्सा है पॉन्स, ये वाला हिस्सा है सेरिबेलम, ऑलरेडी सेड। और ये देखो पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम, पीएमसी। पीएमसी बैंक का घोटाला हुआ था यार, हमारे कुछ पैसे उसमें रहे। ओके, सो याद रखने में आसान होगा। पीएमसी, पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम, ये किसका पार्ट है? तुम्हारे हाइंड ब्रेन का। किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का।
देखो ये वाला हिस्सा देखो तुम्हारा मिड ब्रेन है, और सेरिबेलम दिस इज योर फोर ब्रेन। अच्छा, ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग होती है, जो ये बोन की कवरिंग होती है, जो खोपड़ी जिसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्कल, या फिर साइंटिफिक टर्म में क्रेनियम। मैंने बताया क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से निकलता है। सो क्रेनियम इज द बोनी कवरिंग ऑफ द दिस ब्रेन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसको ड्रॉ करोगे एक बार, जैसे अभी यहाँ पर पॉज करके ड्रॉ दिस, और फिर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, ओके, प्रोटेक्शन दिख रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। ओके, तो ब्रेन का क्या क्या प्रोटेक्शन है देख लो। ये अपना स्कल तो हमने ऑलरेडी बोल दिया कि ब्रेन के, जो हमारा ब्रेन है काफ़ी डेलिकेट है। वाई वी नीड प्रोटेक्शन, बिकॉज इट इज सो डेलिकेट। तो ब्रेन के ऊपर जो ये बोन का कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड स्कल बोन। ये स्कल बोन है, ब्रेन के ऊपर ये स्कल है। ठीक है, तो स्कल बोन हो गया। उसके बाद एंड दिस इज सेरिब्रम, ये जो है ये सेरिब्रम है। ओके, ये सेरिब्रम है, ये तो ऑलरेडी डन। तो सेरिब्रम को ये पूरे, इनफैक्ट पूरे पार्ट को कवर करने के लिए तुम्हारा ये बोन है, स्कल बोन। देखो कितना जूम करके दिखाया इसके बाद। ठीक है, और ये तुम्हारा, अब देखो इसके बीच में कितने सारे लेयर है। स्कल के जस्ट नीचे एक लेयर है जिसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर जैसे होते हैं ना, तुमने आजकल के जो मैट्रेसेस आते हैं, जो हम बेड के ऊपर मैट्रेस लगाते हैं, उसमें अलग अलग लेयर होते हैं, ये लेयर वो लेयर। तो वैसे देखो यहाँ पर, ठीक है, वो फोम में जो है लेयर होता है, फोम, कॉयर, समथिंग। तो वैसे देखो ये पहला सा बोन के जस्ट नीचे ड्यूरा मैटर, फिर उसके नीचे एरेक्नॉइड मैटर, उसके नीचे पाया मैटर। तो इसको आप इसको याद रखो, डैप, DAP। तो इसको बोलते हैं मेनिंजेस। तो हमारी स्कल और ब्रेन के बीच में 3 मेनिंजेस हैं, 3 लेयर्स हैं। डैप कौन सा ऊपर से ड्यूरा मैटर है ना, बोन के नीचे ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, और फिर पाया मैटर। इसके बीच में एरेक्नॉइड स्पेस भी है, देखो ये वाला पार्ट में। इसमें एक खास फ्लूइड होती है, इस सब एरेक्नॉइड स्पेस में खास फ्लूइड होती है, जिसको क्या बोलते हैं, CSF। इज दैट, क्या ये BSF का भाई है? नहीं, दिस इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्यों है और क्या है, मैं बता देता हूँ। देखो ये ब्रेन है, ये स्कल है, इसके बीच में ये 3 लेयर भी है। मान लो ये 3 लेयर भी हैं, पर क्या इससे ये प्रोटेक्टेड होंगे? नहीं, ये बहुत डेलिकेट है। मान लो तुम जंप कर रहे हो, ऊपर से तुमने यहाँ से छलांग लगा दी, इतने से तुम जंप कर रहे हो, तब भी क्या होगा, वो जो ब्रेन है खट्ट से लगेगा। किसको? स्कल बोन को। ब्रेन को डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए एक शॉक अब्जॉर्बेंट, या एक बोल सकते हैं ना, जैसे हम गाड़ियों में भी होता है ना, शॉक अब्जॉर्बर, ऑयल रहता है उसमें, उसके अंदर। तो शॉक अब्जॉर्बेंट, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऑयल भरना पड़ेगा। व्हाट इज दैट ऑयल हियर? दैट लिक्विड इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सर सेरिब्रो फ्लूइड तो समझ में आ रहा है क्योंकि ब्रेन को कर रहा है। क्या ये स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है? यस। सो इट इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस है, सब एरेक्नॉइड स्पेस, उसके अंदर वो भरा पड़ा हो। ठीक है, टू अब्सॉर्ब दैट शॉक। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, आगे देखते हैं। अब आते हैं फोर ब्रेन के फंक्शन की तरफ। तो ये अपना फोर ब्रेन, मेनली फोर ब्रेन मतलब क्या है, इसमें इंपॉर्टेंटली दिस इज सेरिब्रम। तो चाहे तुमको बोले फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन या फिर तुमको बोले फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, वन ऑफ द सेम। तो ये हमारे इट इज अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन ऑब्वियसली, और सबसे मेजर पार्ट भी है, सबसे ज्यादा हिस्से में सेरिब्रम ही है। सो मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, ऑलरेडी एक्सप्लेन, इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम। फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन, फंक्शन क्या होगा जरा सोचो। तो यहाँ पर याद रखना कि सेरिब्रम का मेजर फंक्शन होता है ऑल द वॉलंटरी एक्शंस, यानी वो एक्शन जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादातर वही यही हिस्सा करता है, ऑल द वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस क्या होता है? कैन बी कंट्रोल्ड,
कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर विल, कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर विल, हमारी सोच से, हमारी चाहत से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्शंस कौन परफॉर्म करता है, कौन कंट्रोल करता है? दिस मिड ब्रेन, सॉरी फोर ब्रेन। ठीक है, इसके बाद थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्शंस, ऑलरेडी बताया मैंने। स्टोर्स इंफॉर्मेशन, मेमोरी है इसके अंदर, इंफॉर्मेशन स्टोर करने का पार्ट भी इसी का काम है। ठीक है, रिसीव्स सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट देम। ठीक है, मान लो तुम कोई किताब पढ़ रहे हो, तो जो देख पा रहे हो, या ये जो देख पा रहे हो, ये जो देख पा रहे हो, इससे तुम्हारे दिमाग में जो इंप्रेशन जा रहा है, जो चीज़ तुम समझ पा रहे हो, ये कौन से नर्व के थ्रू गया? सो दैट इज, है ना, सेंसरी है ना। तो ये सब जो भी सेंसर ऑर्गन्स है, सिर्फ आंखों का नहीं, कान, नाक, है ना, स्किन, ये सबका इंफॉर्मेशन कहाँ प्रोसेस होता है? इन दिस फोर ब्रेन पार्ट। अलग अलग हिस्से होते हैं, किधर ऑडिटरी लोब है, कहीं पे फोटो रिसेप्टर लोब्स है। तो हमारे, तुमने देखा होगा कई मूवी में ऐसा हुआ कि सर पे चोट लगी और बंदा अंधा हो गया। कौन सा है वो? अमर अकबर एंथनी में वो तीनों की जो मम्मी होती है ना, कुछ पेड़ गिरता है और फिर वो अंधी हो जाती है। तो क्या है वो उस शायद उस हिस्से पे, फोर ब्रेन के उस हिस्से पे लगा होगा जहाँ से ये साइट का, है ना, विजन का जो पॉइंट है वो कनेक्टेड है। ठीक है, सो इट इज पॉसिबल। फिर सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर, भूख लगना, ये जो इसका जो एसोसिएशन का जो सेंटर है भी उसी हिस्से में। ठीक है, तो ये हो गया अपना फोर ब्रेन का फंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, और इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, पढ़ना ही है। ठीक है, तो मेनली क्या है देखो इसका फंक्शन में, कंट्रोल्स ऑफ द वॉलंटरी एक्शन, मेन थिंकिंग पार्ट, एंड इसके बाद साइट ऑफ हंगर, साइट ऑफ डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। देन कमिंग टू फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन को कंबाइन इसलिए दिया है क्योंकि ज़्यादा फंक्शन तुमको है नहीं इसकी। ठीक है, सो हाइंड ब्रेन में ऑलरेडी हमने बताया क्या क्या चीज़ें आती है भाई, पॉन्स, सेरिबेलम, मेड्यूला, ये सब हाइंड ब्रेन में आता है। ठीक है, इट हैज़ थ्री पार्ट्स। अब देखो सेरिबेलम का दिया हुआ है, सेरिबेलम का इट कंट्रोल्स पोस्ट, यहाँ पे मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन, देखो मैंने पूरा डायग्राम में प्रॉपर दिखा है। सेरिबेलम क्या करता है? इट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, प्रेसिशन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस लाइक पिकिंग ऑफ पेंसिल, राइटिंग सो प्रिसाइसली। तो बेसिकली हमारी बॉडी का जितना बैलेंसिंग वाला पार्ट है ना, ठीक है, स्ट्रेट हम खड़े हुए हैं, स्ट्रेट सीधी लाइन में हम वॉक कर पा रहे हैं, है ना, तो बॉडी के अंदर इतना बैलेंस कहाँ से मेंटेन होता है? सो दैट इज कंट्रोल्ड बाय सबकॉन्शियस, है ना। ये तुम सोच समझ के नहीं कर रहे, ये अभी अपने आप हो रहा है ना। साइकिल से एकदम स्ट्रेट लाइन में चल, मतलब राइड कर लेना, तो ये सब क्या है? दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय योर सेरिबेलम। ठीक है, सो जैसे कि कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, द प्रेसिशन ऑफ वॉलंटरी एक्शन, कोई भी काम जो वॉलंटरी एक्शंस है वो कर तो लेते हो, वॉलंटरी एक्शन है, पर उसका प्रेसिशन, है ना, हम लिख पा रहे हैं पर कितना अच्छे से, कितना स्मूथली लिख पा रहे हैं, वो प्रेसिशन कहाँ से है, वो एक्यूरेसी कहाँ से आ रही, कंट्रोल्ड बाय दिस। ठीक है, इसके बाद मेड्यूला, तो मेड्यूला कंट्रोल्स एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, है ना। जब उल्टी आने वाली होती है तो हम चाह के भी उसको रोक नहीं पाते, वो निकल जाती है। सो दैट इज कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला, और ये सब इनवॉलंटरी है। ठीक है, इनवॉलंटरी। मिड और हाइंड ब्रेन में याद रखो मोस्टली ये कौन से काम संभालते हैं? मोस्ट ऑफ देम आर इनवॉलंटरी, मतलब कैनॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर विल, cannot be controlled by our will, हमारी सोच से उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, सो ब्लड प्रेशर, अपने आप जो ब्लड का प्रेशर है वो मेंटेन हो रहा है। सलाइवेशन, भूख लग रही है, सलाइवा फॉर्म हो रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, देन पॉन्स कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शंस, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, इनवॉलंटरी तो ये सब भी है, तो रेस्पिरेशन, सांस जो हम ले पा रहे हैं, याद रखो वो इसका फंक्शन है। ओके।